गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। चैप्टर 2 है ये हमारा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स ले लो और उनके बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसमें से क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन। तो आपका क्या होता है, ए और बी दो पॉइंट अगर हमने लिए हैं सपोज, तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। वो इक्वल किसके होगा, आपके पास वर्क डन इज कैरिंग विद यूनिट पॉजिटिव टेक्स्ट चार्ज। यानी कि सिंपल सी डेफिनेशन है आपके पास में कि एक पॉजिटिव टेक्स्ट चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विदाउट एक्सेलरेशन, बिना उसको स्पीड दिए हुए सीधे सीधे लेकर आते हो, और उनके बीच में जो पाथ का डिफरेंस होता है या पाथ आता है वो टोटल वर्क डन के बराबर होता है। यानी कि उसने कितना वर्क किया और कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। ठीक है, तो पोटेंशियल इज दैट कि आपका टोटल वर्क डन अपॉन चार्ज बोल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वी ए आपका एक पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, वी बी आपका दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल हो गया दूसरे पॉइंट पर। तो आपका डिफरेंस आ जाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में बी माइनस ए यू बी माइनस यू है अपॉन क्यू। ठीक है, ये मैं आपको जूम करके बता देती हूँ। इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी यानी कि टोटल वर्क डन किया अपॉन क्यू आपका चार्ज हो गया। इन दोनों का डिफरेंस आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको डेल्टा वी से डिनोट किया जाता है। ओके, अब एक डेफिनेशन बताएंगे सिर्फ ओनली पोटेंशियल की। सो नाउ डिफाइन कर दिया हमने कि एक पॉइंट पी पर हम ले रहे हैं, हमने एक पॉइंट पर तो क्या कर दिया, इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लेकर आते हैं हम अगर टेक्स्ट चार्ज को या पॉइंट चार्ज को, तो एक पॉइंट पर क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा जिस पर आप इन्फिनिटी ले रहे हो। ठीक है, तो उस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। जैसे हमने ए पॉइंट पर लिया है तो ए पॉइंट पर आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट पर हमने पोटेंशियल ज़ीरो कर दिया है, तो मैंने अगर ए पॉइंट पर पोटेंशियल ज़ीरो कर दिया, जैसे आपको मैं जूम करके बता देती हूँ। ठीक है, तो वी ए ज़ीरो हो जाएगा, वी भी आपका सेम रहेगा। और ये डायग्राम भी आपको बता देते हैं, नीचे लास्ट में मैंने डायग्राम बनाया कि अगर टेक्स्ट चार्ज क्यू को आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाते हो तो टोटल आपका डब्ल्यू ए भी वर्क डन होगा, और इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक लेके जाते हो तो आपका एक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा इस कंडीशन के अंदर। तो डब्ल्यू ए भी रहेगा सिंपल सा, और वी बी माइनस वी ए यानी कि वी ए ज़ीरो हो गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। तो अब ये क्या होता है, पोटेंशियल सिंपल से स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, और उसका यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है, और इसका 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल पर 1 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, 1 जूल पर यूनिट 1 कूलाम इज कॉल्ड द 1 वोल्ट। ये आपकी डेफिनेशन में लिख देती हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो मैंने 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिख दी आपको कि आपका इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर। उसमें 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल ऑफ द वर्क इज डन इन अ मूविंग पॉजिटिव टेक्स्ट चार्ज ऑफ 1 कूलाम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द फील्ड। यानी कि 1 वोल्ट जो होगा आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप पॉजिटिव चार्ज को लेके जाते हो तो टोटल जो वर्क डन होता है 1 जूल होता है, वो किसके अगेंस्ट करना पड़ता है, फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ता है। इसका यूनिट लिख दिया मैंने जूल पर कूलाम, जूल कूलाम इनवर्स, और न्यूटन मीटर कूलाम इनवर्स हो जाएगा, जूल की वैल्यू होती है आपके पास। एग्जाम्पल है आपके पास कि अगर आप ए पॉइंट से, ये स्क्वायर बनाया हुआ है मैंने आपको, ठीक है, अगर इसमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर आप 2 माइक्रो कूलाम का एक चार्ज लेके जा रहे हो और इसके सेंटर पर 10 माइक्रो कूलाम है, तो टोटल वर्क डन कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जा रहे हो तो यानी कि ए पॉइंट और बी पॉइंट पर दोनों पर सेम ही चार्ज यानी कि 2 माइक्रो कूलाम का लेके जाओगे, उतना ही बी पॉइंट पर पहुंचेगा, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो वी बी माइनस यानी कि उतना ही पोटेंशियल आएगा इसकी वजह से। ठीक है, तो उतना ही वर्क डन करेगा सिंपल सा, तो दोनों पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो पोटेंशियल सेम होने की वजह से दोनों का डिफरेंस ज़ीरो, तो टोटल वर्क डन भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है इस। Okay, thank you so much for this video, watching this video, and please like, share and subscribe this video. Thank you. गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम फ्रॉम एक्सपर्ट अकेडमी। आप क्लास 12 फिज़िक्स की बात कर रहे हैं, क्लास 12 फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं आज। ठीक है, तो न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसके अंदर हमें एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड,
उसके बाद हम पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, तो एक डायरेक्शन बना दी, एक पॉइंट बना दिया, ओ से पी पॉइंट तक भी डायग्राम में आपको बता देती हूँ थोड़ा सा जूम करके कि आपका ओ से पी पॉइंट तक आप जा रहे हो तो आपकी डिस्टेंस है आर, और उसके बाद में डॉटेड लाइन है, मतलब आप एक तरीके से उसका एरिया डिफाइन करने की कोशिश करो, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करो। आप बोलते हैं कि हम इनफाइनाइट से किसी पॉइंट या यूनिट पॉजिटिव चार्ज का लाते हैं तो उसको जितना वर्क डन करना पड़ता है, यानी कि जितना वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है तो उतना उसका पोटेंशियल, उसको बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट से लेकर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और बी पॉइंट तक लाते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाते हैं तो डिफरेंस निकालेंगे। तो हमारे पास में ए से बी पॉइंट तक लेके आओगे तो डिफरेंस बता देगा, तो हमें निकालना है एट अ पॉइंट पी एनी पॉइंट पर ड्यू टू द सिंगल पॉइंट चार्ज क्यू एट ओ पर। हमारे पास जहाँ पर ओ पी इक्वल्स टू आर है, हम इसी को यूज़ करेंगे। ठीक, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है ये ई पी है, यहाँ पे डॉट लगा रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और ई एफ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसमें कंफ्यूज ना होना आप लोग। ठीक है, तो उसके बाद में हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आता है कि पी पॉइंट पर आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज पी को एक पॉजिटिव चार्ज क्यू को, या +1 कूलम मैंने लिखा है, उसको पॉइंट पी तक आप लेकर आ रहे हो, यानी कि इनफाइनाइट से ए तक लेके आए, फिर ए से बी तक और बी से फिर पी तक, तो आपको वर्क करना पड़ रहा है, यानी कि वो पाथ कंटेन कर रहा है। तो ओ ए है जो आपके पास में, वो ए एक्स डिस्टेंस आ जाती है, तो उस एक्स डिस्टेंस की वजह से फोर्स लगेगा उस पर ए पर। ठीक है, ए पॉइंट पर आपके चार्ज रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगेगा, वो फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू क्यू ई। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्स अपॉन क्यू, यानी कि अपन लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ पे आर स्क्वायर लिखते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर डिस्टेंस एक्स है तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं। ओके, नाउ वी हैव द सॉल्यूशन इज दैट कि हम ए से बी तरफ जाएंगे तो हमारे पास डी एक्स डी एक्स होगा ए से बी की तरफ, ये डायग्राम में आप देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास डी डब्ल्यू होता है फॉर्मूला, एफ डॉट डी एक्स है, ई डॉट डी एक्स भी लिख सकते हैं हम, तो ई डॉट डी एक्स हो जाएगा, ई डी एक्स कॉस थीटा होता है, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कॉस हमारे दोनों क्या कर रहे हैं, अपोजिट, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ई और डी एक्स। ठीक है, तो इसमें 180 का एंगल हो सकता है, मैंने एरो करके बना रखा है, आप देख सकते हो इसको। तो टोटल वर्क डन हो गया हमारे पास डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स ले, तो यहाँ ई डी एक्स ले सकते हो कि सेम ही चीज़ है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ले रहे हैं क्योंकि हमने क्या निकाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसके बाद में वर्क डन भी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में निकालेंगे, उसको वैल्यू रख के निकालेंगे। ठीक है, तो माइनस इनफाइनाइट से हम किसी पॉइंट तक जा रहे हैं, वो पॉइंट हमारे पास आर पॉइंट है, ई डी एक्स हो गया, माइनस हम साइन लेते हैं, इसमें माइनस एफ डॉट डी एक्स ले लो या माइनस ई डी एक्स ले लो। अब ई डी एक्स ले लिया डायरेक्ट, माइनस ई डी एक्स आ गया हमारा डी डब्ल्यू से इक्वेशन से। ठीक है, उसके बाद में इसको इक्वेशन 1 आप ले सकते हो, मैंने नहीं लिया यहाँ पे, जस्ट आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में ई की वैल्यू रख दी -1/4πε0 एक्स स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, डी एक्स रख दिया, क्यू कॉमन आ गया, वो कांस्टेंट है, 4πε0 भी कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, सॉरी। उसके बाद में एक्स की पावर 1/x स्क्वायर तो ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -2 हो जाएगा, डी एक्स इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर n+1/n+1। ठीक है, तो फार्मूला मैंने लिखा नहीं है बट आप ये 11th क्लास में पढ़ चुके हो तो मैं बता देती हूँ फिर भी वर्चुअली। ठीक है, एक्स की पावर n+1/n+1, तो एक्स की पावर यहाँ पे कितनी -2 है, तो -2 + 1/-2 + 1 हो जाएगा, इनफाइनाइट से आर तक इसकी लिमिट लगानी है तो वैल्यू निकाल देंगे, एक्स की पावर -1 आ गया है हमारे पास में लास्ट, और -1/-1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, q/4πε0 1/x। अब इसके लिमिट लगाते हैं, तो हमारे पास W इक्वल्स टू आ जाता है 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू 1/r। लिमिट लगा दी हमने, पहले R लगाई, -1/∞ लगा दी, वो माइनस प्लस का है तो उसमें माइनस प्लस आगे पीछे होके माइनस कॉमन ले लो, तो ऐसे कर लो, या फिर डायरेक्ट जैसे मैंने लिखा है वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद में आपका इनफाइनाइट को 1/ जो होता है वो 0 हो जाता है, वो वैल्यू रख दी मैंने, उसका आंसर आ गया q/4πε0 r, k q/4
अपॉन आर। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो टोटल वर्क डन होता है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, तो V इक्वल्स टू यही हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का ग्राफ बना हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, V हुआ है हमारे पास KQ अपॉन R, यानी कि दोनों के डिफरेंस है R स्क्वायर और R। तो एक तो V जो है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और E जो है वो R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ बना दिया। डिस्टेंस यानी कि वेरिएशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो आपका ये ग्राफ है दोनों का है, यानी कि ई स्क्वायर का ये जो ग्राफ है वो सॉलिड लाइन ब्लैक लाइन से डिफाइन किया गया कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, वो भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है बट डॉटेड लाइन से कम से। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी आर की वैल्यू 2 होगी सपोज, और आर स्क्वायर की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो ई की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। लेकिन वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे 2 रखा तो 1/2 हो गया, तो 0.5 हो गया, और 1 जैसे आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया तो 1/4, तो 0.25, तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो ऐसे ई की वैल्यू वी से कम होगी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को, बिकॉज मेरे ठीक है, थैंक यू सो मच, और प्लीज़ देखते रहिए मेरी वीडियोस को ऐसे ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।